बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 2 को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी जोरों तोर से शुरू कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं, कहता है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों का हो रहा आकलन। माध्यमिक बोले तो 9th 10th और उच्च माध्यमिक बोले तो 11th 12th। और देखिए 2 दिनों में जिलों से मांगी गई अद्यतन रिक्तियां। सबसे पहले हम लोग 6 to 8 शिक्षक बहाली के सारे बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा करेंगे, जैसे योग्यता, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, पेपर कैसा पूछा जाएगा ये भी देखेंगे, उसके बाद माध्यमिक यानी 9th 10th, फिर उच्च माध्यमिक और फिर लास्ट में प्राथमिक शिक्षक के बारे में भी चर्चा होगी कि इसका कितना संभावना है, इसका कितना वैकेंसी आ सकता है, क्या अभी सीटें खाली हैं या फिर जो ऑनगोइंग चल रही है इसमें कुछ खाली हो जाए तो फिर जोड़ के आ जाए सीटें। इस पर भी चर्चा होता है कि 6 to 8 जो 52,000 वैकेंसी आ रही है इसमें योग्यता का होगा। ये जरा यहाँ देखें, ये नियमावली 2020 का है, सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कह रहा है बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो। इससे स्पष्ट हो गया कि जो लोग भी ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, अब बीएड वाले तो ऑलरेडी है ही, डीएलएड बीटीसी में असमंजस था, यहाँ स्पष्ट हो गया। फिर से समझेंगे, जो लोग भी ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। हालांकि बीएड वाला नहीं ना सुन रहा है जी, बीएड तो हम भी हैं लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें कहा है कि प्राथमिक शिक्षक में जो है इसका ट्रेनिंग अलग होता है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगा। बीएड वाला कहेगा जिस प्रशिक्षण के आधार पर हमको हटाया गया, क्या जूनियर का ट्रेनिंग डीएलएड में होता है, थोड़ा सा मामला पेचीदा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप सभी एलिजिबल हैं, निश्चिंत रहिए, ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, 50% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो तो एलिजिबल ऑलरेडी है ही। इसके अलावा भी ग्रेजुएशन के कुछ समकक्ष डिग्री होते हैं, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कह रहा है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12 किए हैं या 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएससी एग्रीकल्चर बीएड, ये सभी लोग मान्य होंगे। अब बात कर लिया जाए कि 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। यहाँ नोटिफिकेशन है 2019 का बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है। यहाँ कहता है कि गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पहला कंडीशन कि मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्नातक यानी ग्रेजुएशन, अथवा मतलब होता है या इसके अलावा केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी, हिंदी में बोले तो रसायन, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, अथवा बीसीए। इसके अलावा आपको सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट पेपर 2 पास होनी चाहिए। बीटेट की बात करेंगे तो 2012 के बाद तो हुआ ही नहीं है पेपर 2 का, तो बीटेट का छोड़िए दीजिए, सीटेट होनी चाहिए। अगला सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर होगा कि कब आ जाए सोशल साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कंफ्यूजन रहता है। इसमें देखिए क्या है, पहला कंडीशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, स्नातक में किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण, या अगर कॉमर्स किए हैं, बीकॉम किए हैं, आप भी एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, स्नातक भाषा के शिक्षक यानी हिंदी के लिए शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिंदी विषय अर्थात सहायक यानी सब्सिडरी विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में यानी ऑनर्स पेपर के रूप में अगर हिंदी रखे हो, तथा अंग्रेजी के लिए, भाषा में तो हिंदी अंग्रेजी दोनों आता है ना, तो अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर ग्रेजुएशन स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय या फिर सब्सिडरी अथवा अंग्रेजी ऑनर्स हुए तो आप भाषा शिक्षक अंग्रेजी के बन सकते हैं। अगला है संस्कृत भाषा के शिक्षक कौन बनेंगे, तो संस्कृत में स्नातक या फिर शास्त्री का डिग्री, शास्त्री जी। आगे बढ़ते हैं, उर्दू के शिक्षक, उर्दू वाले बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमारा कट ऑफ वे नहीं बताते हैं
चलिए, उर्दू का शैक्षणिक योग्यता क्या है? आलिम की डिग्री होनी चाहिए अथवा उर्दू भाषा में स्नातक होनी चाहिए। उम्मीद है कि सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सुपड़ा साफ हो गया होगा। अब थोड़ा जिज्ञासा होगा कि भाई ये तो हो गया, पेपर किस तरीका से पूछा जाएगा? क्योंकि ये बीपीएससी से होना है। पहले तो मेरिट बेस पे होता था, एकेडमिक मेरिट बेस। तो हम बता दें आपको कि ये एक्सपेक्टेड है, ये तो पूरा उम्मीद है कि जनरल पेपर 40 मार्क्स के, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट ये सभी पूछे जाएंगे। सबके लिए कॉमन होगा वो क्वेश्चन 40, बाकी 80 का आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब अगर सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस से, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब मिक्स करके आपको दिया जाएगा 80। अगर आप मैथ या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 40 नंबर तो जनरल पेपर सबका सेम रहेगा, लेकिन 80 नंबर आपको मैथ और साइंस दोनों से पूछा जाएगा। इसी तरह भाषा शिक्षक भी 40 नंबर जनरल पेपर तो सेम ही रहेगा, 80 नंबर जो है हिंदी से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश वाला का 40 नंबर तो सेम ही रहेगा जनरल पेपर, 80 नंबर इंग्लिश से पूछे जाएंगे। स्पष्ट हो गया? उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें स्पष्ट हो गई होगी। अब आते हैं प्राथमिक शिक्षक का। प्राथमिक शिक्षक काफी धैर्य बनाए हुए थे, तो देखिए प्राथमिक शिक्षक का अभी भी सीटें खाली है, बहुत सारी सीटें खाली है। और इस भर्ती प्रक्रिया जो चल रहा है 80,000 का, इसमें भी सीटें खाली रहने की उम्मीद है, 20 से 25,000। अगर माध्यमिक शिक्षक यानी 9th 10th और उच्च माध्यमिक शिक्षक 11th 12th शिक्षक बहाली की बात करेंगे तो अभी भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। इसी को भरने के लेकर जोरों तौर से प्रक्रिया यहाँ शुरू भी हो रहा है। अब बात कर लेते हैं जरा प्राथमिक शिक्षक का। प्राथमिक शिक्षक आपको बता दें कि 80,000 का भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग है, चल ही रहा है। इसमें भी 15 से 20,000 सीटें खाली रहने की उम्मीद है, और रहेगी ही। पिछले बार भी रहा था, इस बार भी रहने का कारण क्या है? SC ST मेल या फीमेल दोनों सीट खाली रहेगा, और कैटेगरी का फीमेल सीट जितने हैं लगभग सीटें खाली रहेगी। इसके अलावा अदर कैटेगरी फीमेल के भी सीटें खाली रहेगी। तो इस कारण से प्राथमिक शिक्षक का ये सब सीटवा जब खाली होगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो अभी भी तो प्राथमिक शिक्षक का सीट खाली है ही, 60 से 70,000 अभी भी है। जिस अनुपात में शिक्षक और बच्चे हैं कहाँ पूरा हो रहा है? तो इस कारण से 10-20,000 दे देनी चाहिए। ये लोग जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो ही रहा है तो प्राथमिक शिक्षक का भी थोड़ा सा वैकेंसी दे दिया जाए। अरे ना ढेर तो थोड़ हो थोड़, मतलब 10-15,000 भी सीट दे दीजिएगा तो इतना होगा ना, जिनका गड़बड़ होगा वो बढ़िया से अपना तैयारी कर लेंगे, ठीक है। बाकी के लिए भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट तो भर भर के करते हैं। धन्यवाद।